Good morning everyone. Today we have start Hindi subject chapter number 3 बस की यात्रा। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए बस बहुत अच्छी रहती है। बस उनको अपने रास्ते तक लेके जाती है, जैसे कि स्कूल बस जो बच्चों को स्कूल तक छोड़ने आती है, दूसरी सारी बसें जिनको जहाँ पे जाना हो वहाँ तक उनको पहुँचा देती है। बस स्टॉप बस के लिए जाना जाता है। वैसे ही आज हम चैप्टर नंबर 3 में बस की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज। बस की यात्रा हम 5 मित्रों ने तय किया, यानी जो तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह यानी मॉर्निंग को घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है कि अगर हम सफ़र में जाएंगे रात को तो रास्ते में कुछ लुटेरे मिलेंगे क्या जो हमें लूट लेंगे? वह कहते हैं नहीं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी कि वो बहुत पुरानी थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वह टूटी फूटी और जो उस पे बस है उस पे जो स्क्रैचेस है वह देखकर यह लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसी वजह से इसमें कोई सफ़र नहीं करना चाहता। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा कि यह जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे उसको तकलीफ़ होती। जैसे हमारी भी एज होती जाती है, जैसे हम यंग रहते हैं तो हम बहुत सारे काम जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वृद्धावस्था में यानी एज हमारी बढ़ती जाती है उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है कि ये तो अब बूढ़ी हो गई है तो उसमें कैसे सवार हो जा सकता है। नेक्स्ट पेज। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से रोज़ जा रहे थे कि जो कंपनी के एक हिस्सेदार था वह भी उसी बस से जा रहा था। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ यह हाँ जी, और कैसे चलेगी? कि ये बच्चे उस व्यक्ति को पूछ रहे हैं कि ये बस चलेगी या ऐसे ही खड़ी रहेगी। ऐसा वह अंदाज़ा लगा रहे हैं क्योंकि यह बस टूटी फूटी है, इसीलिए। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है कि तुम डरो मत। विश्वसनीय यानी ट्रस्टेबल, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा ले रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंग, फकीर,
आदमी को कुछ करने के लिए एक उनका लास्ट डे हो वैसे उनको देख रहे हैं, ऐसे वह बातें कर रहे थे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। जैसे कि हमने अनुभव किया है, जिसने बस से ट्रैवल किया है उनको पता होगा कि जब बस स्टार्ट होती है तो पूरी बस के अंदर हलचल जैसी होती है कि जब इंजन ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सीट के नीचे ही इंजन चल रहा हो, वैसा हमें फीलिंग आती है। बस सचमुच चल पड़ी। नेक्स्ट पेज। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी कि जब गांधी जी थे तब यह बहुत जवान रही होगी। बस उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग मतलब उसने अपना पूरा श्रेय उनको दिया होगा। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर गिर जाएगी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए कि कुछ दूर मीलों चलने पर बस की यात्रा करके उनको यह एहसास हुआ कि यह सब ठीक है। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, क्योंकि वह ज़्यादा हिल रही थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है कि थोड़े दूर चलकर बस में छेद हो जाता है और जो ड्राइवर है वह उसमें से पेट्रोल निकाल लेता है। बच्चे यह सोचते हैं कि जो कंपनी का जो हिस्सेदार व्यक्ति है वह उस इंजन को अपनी गोद में ले लेगा। जैसे जैसे हमें अपनी माँ छोटे बच्चे को खाना खिलाती है, गोद में बिठाकर दूध पिलाती है, वैसे ही बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, जिन पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, कि पेड़ नज़दीक रहते और अगर हम भी खिड़की से हाथ बाहर निकालेंगे तो हमें भी कुछ भी लग सकता है। तो इसीलिए हम जब भी बस में ट्रैवलिंग करते हैं या कार में ट्रैवलिंग करते हैं तो बच्चों को सावधानी रखनी चाहिए कि हमें हाथ या हमारा सिर बाहर निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके जैसी बस और भी जा रही हो या फिर जो बड़े वृक्ष हैं यानी पेड़ ट्रीज़, उनकी टहनियाँ बहुत लंबी होती है तो वो हमें लग सकती है। इसीलिए उस बच्चे को डर लग रहा था। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील देखती तो सोचता
कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। कि उसने सारे ट्राई कर लिए, लेकिन वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इट्स अ ट्रेजेडी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी बस लदकर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो। बच्चे ऐसे सोच रहे थे। नेक्स्ट पेज। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी कि जो हिस्सेदार साहब थे, जो कंपनी का जो एक व्यक्ति था, उसने इंजन खोला, फिर उसको ठीक किया, रिपेयर किया। फिर बस आगे तो चली, लेकिन जो उसकी स्पीड थी वह कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी कि जैसे वृद्धा की आंखें जाने लगी, वैसे ही यह बस भी धीमी हो गई थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एक कदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि कोई ज़्यादा फास्ट गाड़ी आ रही हो तो वो उसको साइड दे देती थी कि तुम आगे जाओ, कि मेरी तो उम्र ही हो चुकी है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। कि एक पुलिया यानी ब्रिज पर पहुँचे कि एक टायर फुस हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव यानी स्ट्रेस खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। थैंक यू।